खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक तलावत सुनेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है इसमें, जिसमें से सिर्फ चंद एक पॉइंट हम आज अपनी इस्लाह के लिए, अपने ईमान के लिए, अपनी तरक्की के लिए सीखेंगे। क्योंकि आज पूरी दुनिया में कलीसियाओं में बेशक बेदारी है और दुनिया के बिगड़ते हुए हालात और शैतान का दुनिया में बढ़ता हुआ काम लोगों को मायूसी की तरफ, परेशानी की तरफ और दुखों की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ तक कि आज बहुत सारे लोग इतनी दुआएं करने के बावजूद ये समझते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी दुआएं कहाँ जा रही हैं। मेरे चीज़ों, आज हम देखेंगे कि खुदा अपने लोगों को और बनी नौ इंसान को ही वसीला बनाता है अपना मोजज़ा दिखाने के लिए, अपना जलाल जाहिर करने के लिए। वो चाहे तो वो जलाली है, कुदरत वाला है, वो किसी सोर्स के बगैर भी कुछ भी कर सकता है, बगैर सोर्स के मोजज़ा कर सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा किस तरह से काम करता है और हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में, अगर हम मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दुआएं करके थक चुके हैं, मोजज़े की तवक्को करते हैं, मोजज़ा नहीं मिलता, शिफा नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती, तो आज का सरमन जो है ये आपको वार्म अप करेगा, ये आपको इनकरेज करेगा। इससे ईमान का जोश पैदा होगा और ईमान की कुव्वत पैदा होगी और आप एक बड़ा मोजज़ा हासिल करने की कुव्वत पा सकेंगे। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से तलावत सुनेंगे, खुदा की खादमा से, और इस पर गौर से सुने। आप लूका के अंजील उसका 5वां बाब निकालें और उसकी पहली 11 आयत को गौर से सुने। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ी थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि वो डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यस्सु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो इसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वो वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। मेरे चीज़ों, बेशक ये पैगाम आपने बार बार सुना होगा कि खुदावंद किस तरह से काम करता है। इसमें से कुछ सवाल हैं जो आप अपने जहन में उनको रखेंगे और जवाब भी उसका तलाश करेंगे। इस वाक़या में हम देखते हैं कि खुदा इंसान को इस्तेमाल करता है। बेशक वो मछलियां पकड़ने वाले माहिर थे, एक्सपर्ट थे, आम इंसान नहीं थे, और अचानक से मछलियां पकड़ना शुरू नहीं कर दिया था। इससे पहले वो तजर्बाकार थे, तजर्बा रखते थे, और उन्होंने पूरी रात मेहनत की,
लेकिन मछली कोई भी उनके हाथ नहीं आई। पूरी रात मेहनत करते रहे, और जब वो पूरी रात मेहनत करते रहे तो क्या वो अपने उस फन और उस महारत और उस अपने मछलियां पकड़ने का जो उनको तजर्बा था, क्या वो उस पे शक कर रहे थे? वो क्या सोच रहे थे कि हम सारी रात हमने मेहनत की है और सारी रात हमने मछलियां पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं आई। मेरे चीजों, आज कलीसियाओं में लोग होल नाइट सर्विस, मीटिंग्स, क्रूसेड्स, सेमिनार्स, कन्वेंशंस, चैनल्स, सब चीजों को देख रहे हैं और बाकायदगी से देख रहे हैं। प्रस्तिश भी बाकायदगी से कर रहे हैं, चर्चिस भी बाकायदगी से जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूस हैं। बहुत सारे लोग अपनी दुआओं में रुकावटों को देख रहे हैं, अपने मोजज़ों में, अपनी शिफाओं में रुकावटों को देख रहे हैं, और वो सोचते हैं, और सोचते नहीं बल्कि कहते हैं, खुदावंद हमने तो बड़ी दुआएं की, खुदावंद हमने तो बहुत मीटिंग स्टैंड की, खुदावंद हमने तो बड़ी कन्वेंशन स्टैंड की, लेकिन मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए कोई मोजज़ा नहीं हुआ। क्या ऐसा है पूरी दुनिया में? क्योंकि जब हम कलाम से कंपैरिजन करते हैं, तो जब हम पूरी दुनिया का या एक इलाके का या अपनी कलीसिया का अंदाजा करते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मायूस हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है जो बाहर कॉलोनी में रहते हुए भी सालों से बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, अबलीस की ग्रिप में है, और इसके बावजूद दुआएं, कन्वेंशन, क्रूसेड, मीटिंग्स, होम मीटिंग, होम सेल मीटिंग्स, सभी मीटिंग्स के बावजूद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मेरी चीजों, इसी तरह ये सारी रात अपनी महारत से, अपने तजर्बे से, अपनी कोशिश से मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन निकाम हो जाते हैं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं? जाल गहरे में। क्या गहरे में जाल डालने का मतलब क्या है? किसी गहरी जगह पर मछलियां जमा थी? क्या खुदावंद ने मछलियों को पहले देख लिया था कि वो उस जगह, गहरी जगह पर मछलियां जमा हैं? मेरे चीजों, जाल कहां डालना है? गहरे में, ठीक है, गहरे में। और दुआएं जो हैं वो हमारी, इसका मतलब है गहरे में नहीं जा रही, हमारी दुआएं ऊपर ऊपर ही हैं, हमारी दुआएं डीप प्रेयर नहीं हैं, हमारी दुआएं जो हैं वो उस गहराई में नहीं जा रही जहां मोजज़ा है। मेरे चीजों, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा खुदावंद हमारी कलीसिया की दुआएं गहरे में नहीं जा रही, लेकिन हम तो बारिश में गहरे में आ जाते हैं। मैंने कहा खुदावंद जिस तरह तूने इस साल बारिश में हमें डुबोया है, हमारी कलीसिया को गहरे में डुबो दे, दुआओं में चले जाएं। मेरे चीजों, गहरे में जाल डालोगे तो फिर क्या होगा? मोजज़ा हो जाएगा। जवाब क्या मिलता है? जब उनको कहा है कि जाल गहरे में डालो, तो क्या कहते हैं आगे से? उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने अपनी सिचुएशन, अपनी सूरत हाल बताई है, जो हम दुआ में बताते हैं। हम दुआ करने से पहले अपनी पुरानी सूरत हाल बताते हैं। मैं तो 6 महीने से दुआ कर रही हूं, मैं तो साल से दुआ कर रहा, मैंने तो इतने सालों से मैंने दुआ की है। और अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपका ईमान है? तो लोग लड़ पड़ते हैं, पादरी साहब ईमान है तो हम आपके पास आए हैं। ये भी इसी तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। क्या कहते हैं? खुदावंद हमने तो सारी रात मेहनत की है, हमने तो सारी रात कोशिश की है, लेकिन मछली हाथ नहीं आई। तो हो सकता है कि वो, जैसे पादरी साहब फैसलाबाद वाले आए थे,
उन्होंने कहा कि मुंह खोलना है। तो क्या, जिसको कहा मुंह खोल, तो कैसे मुंह खोला उसने? कोई बड़े मुंह वाला आके मुंह खोले जरा ज्यादा। उसने क्या किया, अपना मुंह खोल के तो खुला ही रखा है, मुंह खोले रखा है, और कोई अल्फाज नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई पुकार नहीं है, खाली मुंह खोल के बैठा है। तो पाट साहब कहते हैं जो मैं नजर पई तो नहीं उनजी मुंह खोले आसी, दुआ नहीं कर रहे। खूब मुंह खोल, खुदा कहता है कि खूब मुंह खोलो, बड़ी बड़ी डिमांड करो, बड़ी बड़ी दरख्वास्तें करो, और जितना मांग सकते हो मांगो। कभी खुदा ने कोई लिमिट रखी है कि इस हद तक मांगो? मेरे पास सिर्फ वसाइल इतने हैं, मेरे पास सिर्फ सोर्स इतने हैं, और तुम इतना ही मेरे से मांग सकते हो। खुदा कहता है जितना दिल करता है मुंह खोल के मांगो। आप मैं जितने मर्जी अमीर हों, हम कभी भी बच्चों को ऐसी ऑफर नहीं दे सकते कि पुत्र मुंह खोल के मांग जितना भी दिल करता है, या बेटा या बेटी कह सकते हैं? कभी नहीं कहेंगे। पता है ना, बच्चों ने पहले बड़े मुंह खुले ने कि कोई ऐसी चीज मांग ली, बाद च ना दी गई तो फिर परेशानी होगी। सोर्स लिमिटेड हैं, हमारे सोर्स महदूद हैं। खुदावंद ला महदूद खुदा है, उसके सोर्स वसाइल ला महदूद हैं। वो कहता अपना मुंह खोल और खूब खोल, अपना मुंह खोल और खूब खोल, सारे चबाड़े खोल, और जो दिल करता है मांग। हालेलुया। अब यहां पे खुदावंद कह रहे हैं कि मछलियां मिलेंगी लेकिन जाल गहरे में डालो। वो कहते सारी रात मेहनत की, कहते हैं खुदावंद तेरे कहने पर फिर ट्राई कर लेते हैं। मेरे जीजो, जब उन्होंने खुदावंद की बात मानी है तो फिर खुदावंद ने उनको कहा है कि दोबारा फिर वो जाल डालते हैं। लिखा शमा ने जवाब में कहा उस्ताद हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से डालता हूं। हालेलुया। सारी रात मेहनत की है, हाथ कुछ नहीं आया, कोई मछली नहीं आई, तेरे कहने से जाल डालता हूं। मेरे चीजों, खुदा चाहे तो उनको वैसे ही मछलियों को ऑर्डर करते, उनको कहते जरा देखो बेटा जरा ध्यान ना चेक करो, ऐसे करते मछलियां आ सकती थी, आ सकती थी कि नहीं आ सकती? बताएं जरा। ऐसे करते चुटकी भर में सारी मछलियां जो हैं वो बाहर भी निकल के आ सकती थी। पहले थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाती, फिर बाहर भी आ सकती थी। मौजज़ा खुदा बगैर वसाइल के भी कर सकता है, लेकिन खुदावन उन्हीं को कह रहे हैं जो नाकाम हो चुके हैं, उन्हीं को कह रहे हैं जो मायूस हो चुके हैं। खुदावन उन्हीं दुआओं को जो आप कर रहे हैं, उन्हीं दुआओं को 21 दिन तक दुआ जो है डैनियल की रुकी रही, उसके बाद आसमान तक दुआ पहुंच गई। पास्टर भाईना ने कलाम शेयर किया कि वो बेवा बार बार जाती है और बेइंसाफ काजी का नाक में दम कर देती है, और वो कहता है ये तो मेरा नाक में दम कर दिया इसने, मैं इसका इंसाफ करूंगा। हालेलुया। हमारी दुआएं जो बार बार होती हैं, खुदा उस पे अपना मौजज़ा कर देता है। हालेलुया। उसने कहा जाल डालता हूं, और ये किया, और वो मछलियों का बड़ा गौल क्या हुआ, घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन चाहे, आप देखेंगे खुदावन ने जब ब्लेस किया है ओवरफ्लो हो गया है, उनके जाल जो हैं भर गए हैं, और मछलियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जाल फटने लगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जब मौजज़ा करता है वो कहता है मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह न होगी, तेरे पड़ोले भी ओवरफ्लो हो जाएंगे। पड़ोले समझते हैं, गांव से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, उसमें दाने भरे जाते हैं, गंदम भरी जाती है। तो खुदा कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने को जगह नहीं होगी। हालेलुया। तेरे घर का गराज नहीं होगा, मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा, तू किसी घर में खड़ी करेगा। हालेलुया। ऐसे होंगे लोग चर्च में जिनको खुदा ने ब्लेस किया है। आपको खुदा ब्लेस करेगा,
कई लोग जो है छोटी गाड़ी पे भी नहीं सब्र होता, खुदावन बड़ी गाड़ी दे, खुदा बड़ी गाड़ी दे देता है। हालेलुया, जोरदार तालियां। जाल फटने लगते हैं जब आपकी दुआओं में ईमान होता है। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने शरीकों को क्या किया? आवाज दी है। शरीकों को आवाज दी है। जब आपको बरकत मिलती, शुक्रगुजारी रख लेंगे। गड्डी ली, शुक्रगुजारी भला तुम चर्च रख लो। चर्च में तो कलीसिया है, चर्च में तो सिर्फ कलीसिया ही आएगी, घर में तो रिश्तेदार शरीक आएंगे शरीक आएंगे तो फिर वो मजा आएगा। खुदा ने सानू गड्डी दी है, शो भी मारनी है ना, तुम्हारे शो कोई मसला नहीं है। जब जाल फटने लगे तो फिर देखें आपके मोजज़े जो हैं, खुदा ऐसे काम करता है जो हमारी सोच अप्रोच से भी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है जहां मर्जी शुक्रगुजारी करें, घर में करें, जहां मर्जी करें, खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप उसके लिए शुक्रगुजारियां गुजराने। शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया है, बड़े फख्र के साथ इशारा किया होगा, बड़ी शो के साथ इशारा किया। आओ जरा वेखो साडी मछलियां हैं, आओ जरा वेखो साडी गड्डी, आओ जरा वेखो साडा घर जेड़ा नवा लिया। अच्छी बात है क्योंकि वो खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने आपको ब्लेस किया है। शुक्रगुजारी करें। और उन्होंने क्या किया? उनको इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां जहां तक भर दी, क्या हो गए? डूबने लगी। कश्तियों में इतनी मछलियां डाल दी, कश्तियां क्या होने लगी? डूबने लगी। हालेलुया। ये मौजज़ा नहीं कि इससे पहले सारी रात कोशिश करते रहे, कुछ नहीं मिला। जब खुदावन ने कहा जाल डालो तो शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिर पड़ा और कहा, ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। वो इतना बड़ा मौजज़ा देख के परेशान हो जाता है कि ये तो कादिर है, ये तो कुदरत वाला है, ये तो मौजज़ा हमारे लिए इतना बड़ा मौजज़ा जो सोच से भी बढ़कर है। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदा अपने लोगों के लिए वसाइल पैदा करता है, लेकिन एक मसला है। आप अगर यूहन्ना की इंजील देखें उसका 15 बाब उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि हम मौजज़ा तो चाहते हैं, हम शिफा तो चाहते हैं, हम बड़ा काम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान में हो, लेकिन एक मसला है जो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं जी पादी साहब हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हम तरक्की करें, हम कामयाब हों, हम गांव से आए, हम फलां जगह से आए, हम इसलिए आए कि हम तरक्की करें। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के बगैर मौजज़ा नहीं है, खुदावंद के बगैर मौजज़ा नहीं हो सकता। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मसीह की मौजूदगी कामयाबी की जमानत है। जब आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी दुआओं में आपको महसूस हो कि मसा है, खुदावंद की मौजूदगी है और कोई आपकी दुआ सुन रहा है, आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि कोई आपकी दुआ के लिए जवाब देने के लिए सुन रहा है, तो मौजज़ा आपकी जिंदगी में हो चुका है। हालेलुया। मसीह की मौजूदगी, अब मसीह की बगैर उसकी हजूरी के, बगैर उसकी मौजूदगी के, बगैर यीशु मसीह के मौजज़ा कभी नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद से सब कुछ हो सकता है। मेरे जीजो, पतरस पतरस की कश्ती में बैठा हुआ था। मौजज़े की वजह क्या थी कि कश्ती में कौन था? यीशु मसीह था। हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदान में जब यीशु मसीह होगा तो हमारी जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। जब कलीसिया में खुदावन यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए, उसकी हजूरी कलीसिया में कुव्वत बन जाती है। हालेलुया।
जब कलीसिया में यीशु का नाम ऊंचा किया जाए, गीतों के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से, तरजीह देने के वसीला से, इज्जत देने के वसीला से, खुदा की हुजूरी में आकर ताजीम करने के वसीला से जब यीशु का नाम ऊंचा किया जाता है तो कलीसिया में क्या आती है? कुव्वत आती है। और कुव्वत से क्या होता है? मोजज़े होते हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके जाल भर जाए? आप चाहते हैं आपके कमरे भर जाएं, बैग भर जाएं कपड़ों से? इससे लेडीज मुस्कुराई हैं। मेरी बेगम का पूरा बैग फैंसी सूटों का खराब हो गया है, पानी की वजह से, बारिश की वजह से। बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। लेडीज का ज्यादा कपड़ों का मसला होता है। आप चाहते हैं कि आपकी सारी ज़रूरतें अफराद से, कसरत से खुदा पूरी करे। आमीन। तो क्या करना है? जाल डालना है। हम घेरे डालते हैं, कोई गोरों को, कोई इधर किसी को दा लगाने के चक्कर में, किसी तरीके को जुगाड़ लग जाए, कोई दा लग जाए, कोई डॉलरां दा तोड़ा लग जाए। मेरे जीजो, जब खुदावंद में होंगे तो खुदा हमारी दुआओं के वसीला से मोजज़े करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मछलियां मिलें, मोटी मोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, तो फिर क्या करना है? जाल डालना है। जाल कैसे डालना है? तजर्बे से। तजर्बा तो था, ईमान नहीं था। तजर्बा तो था। यीशु मसीह ने जब कहा तो उन्होंने कहा तेरे कहने पे जाल डालता हूं। तो जब यीशु के कहने पे, तो यीशु मसीह ने अब आपको कैसे कहना है? कान पुट के कहना है। कैसे कहना है? यीशु ने सिर हिला के कहना है। कैसे कहना है? कैसे यीशु ने कहना है? यीशु कलाम में कह चुका है, यीशु कलाम में कह चुका है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो मांगने में कमी है। यीशु ने कह दिया है जाल डालो, आपने जाल डालना है। हालेलुया। आज जाल डालना है और मछलियां लेके जानी है और पुन पुन के खानी है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए।